देखो, मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। सर, अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. अरे आणू द्या हो, असले कसले अविश्वास. खरं म्हणजे हे जे काही आमदार पळून गेलेले आहेत त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अविश्वास आहे. एकनाथ शिंदेवरती कुठल्याही पद्धतीची कारवाई होऊ शकते का? कारण त्यांच्या एका निर्णयाला पाठिंबा देत अनेक लोक इथे गुवाहाटीत पोहोचले. कोणी कोणाला पाठिंबा दिलेला नाही. ज्या क्षणी हे मुंबईत येतील तेव्हा खेला होबे, तो खेळ सुरू होईल. चलिए. विरोधी दलों के साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात राज्य में चल रहे हैं उसके ऊपर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा। वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमें कोई हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है। जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़कर चले गए हैं। शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है। तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे? तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं, लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डिप्टी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं, तो उनको मतलब शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। जो तोड़फाड़ हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के सामने इसी तरह की तोड़फाड़ हो रही है, ये बात बिल्कुल नाजायज है और बहुत ही गंभीर बात है। तो पुलिस ने ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके सभी एमएलए के घर को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। ऐसी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागिरी अगर करने की कोशिश होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है। इल्लीगल है तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आपने कहा अल्पमत है, इल्लीगल है जो भी चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम हाउस में मेजोरिटी दिखाएंगे। अभी इतनी माइनॉरिटी में गए हैं और मेजोरिटी कहाँ से दिखाएंगे? तो हाउस में दिखाना है तो हाउस में दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि हमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं और आगे क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा कोई ये झगड़े में हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का बिल्कुल ये तोड़फाड़ में बिल्कुल हाथ नहीं है।